मैं डॉक्टर JP मौर्य, सह आचार्य भूगोल, पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा, BA पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों। आज मैं आपको मानव भूगोल में ग्रामीण अधिवास के बारे में बताऊंगा। ग्रामीण अधिवास क्या होते हैं और किस प्रकार अधिवास करते हैं। सामाजिक जीवन के रूप में रहने के लिए मनुष्य द्वारा बनाए गए निवास को मानव अधिवास कहते हैं। मानव अधिवासों की उत्पत्ति, विकास, विन्यास यानी लेआउट एवं बनावट को समझने के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन आवश्यक है। अधिवास मानव के परिश्रम एवं सामाजिक संगठन के प्रतीक माने जाते हैं। मानव अधिवास कब अस्तित्व में आए, ये बताना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है, लेकिन यह माना जाता है कि प्रारंभ में आदि मानव भोजन की तलाश में घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था। धीरे धीरे वह मौसम परिवर्तन अर्थात जलवायु दशाओं को समझने लगा। तब मानव ने स्थायी रूप से रहने की बात सोची। विद्यार्थियों, मानव वहीं निवास करता है जहाँ पर उनको सुख सुविधाएं मिलती है। वो मौसम को देखता है, वहाँ की जलवायु को समझने का प्रयास करता है, तब वहाँ निवास करता रहता है। मानव अधिवासों में भौगोलिक दृष्टिकोण से निम्न विशेषताएं देखी जाती है। नंबर 1 है, मानव अधिवासों में मानव एक सामाजिक प्राणी की तरह जीवन व्यतीत करता है। 2 नंबर है, मानव अधिवासों में सामाजिक जीवन के कारण वैचारिक आदान प्रदान आसानी से संपन्न होता रहता है। 3 नंबर है, मानव अधिवासों में घर अथवा मकान प्रारंभिक इकाई में माने जाते हैं। 4 नंबर है, मानव अधिवास विश्व में संस्कृति के उद्भव केंद्र की ही नहीं, आर्थिक, सामाजिक और यहाँ तक कि राजनीतिक विचारों के केंद्र भी रहे हैं। अधिवास से तात्पर्य उन मानव निर्मित ग्रहों के समूह से है जिसके अंतर्गत जनसंख्या समूह द्वारा निर्मित 1-2 ग्रहों के मिलन से बनी पल्ली या पूर्वा से लेकर बड़े बड़े नगर एवं विशाल महानगर आदि को सम्मिलित किया जाता है। अधिवास शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है, जिसमें पल्ली या पूर्वा हैमलेट्स नगर ग्राम से महानगर तक सम्मिलित हैं। अब अधिवासों के तत्व। मानव अधिवास सामान्य से लेकर विशिष्ट सुविधाओं युक्त होते हैं, जिनसे मानव के विभिन्न उद्देश्य पूर्ण होते हैं। इनमें मानव के रहने के साथ साथ सुरक्षा व आर्थिक सामाजिक कार्यों की पूर्ति संबंधी
उद्देश्य भी पूर्ण होते हैं। डाकिस याडिस से ने मानवीय अधिवासों के निम्न महत्वपूर्ण तत्व बताए हैं। इसमें नंबर 1 है अधिवास स्थल। मानव अधिवासों का स्वरूप उसके अवस्थिति स्थल के अनुसार निर्धारित होता है। 2 नंबर है मानव स्वयं अधिवास का महत्वपूर्ण घटक है, जो अपने उद्देश्य निर्धारित करके अधिवास का निर्माण करता है। यानी मानव स्वयं एक महत्वपूर्ण घटक है, जो वहाँ के उद्देश्य निर्धारित करके स्वयं के अधिवास का निर्माण करता रहता है। समाज 3 नंबर है समाज। मानव की अधिवासों के संगठित स्वरूप में विकसित होने में प्रमुख भूमिका रहती है। 4 नंबर है प्राकृतिक पर्यावरण। मानव अधिवास प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार विकसित होते हैं। प्रकृति के अनुसार जो पर्यावरण है उनके अनुसार मानव धीरे धीरे विकसित होता जाता है तथा पर्यावरणीय दशाएं उस अधिवास में अनुकूलित रूप में दृष्टिगत होती है। जैसे केरल में अधिक वर्षा वाले भागों में मकानों की छतें ढालू बनाई जाती है। 5 नंबर है मानव अधिवास के संचालक तत्व। आवागमन के मार्गों को अधिवासों के संचालक तत्व माने गए हैं, जो विभिन्न अधिवासों को परस्पर जोड़ता है। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको मानव अधिवासों के उद्भव के बारे में बताएंगे, फिर मानव अधिवासों का वर्गीकरण के बारे में, फिर मानव अधिवास के प्रतिमान के बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। धन्यवाद।